नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा बचपन मुबारक जैसा गुजरिया है कायनात च एडा सोहना बचपन किसी का नहीं गुजरे। हर बच्चा बचपन के अंदर शरारतां करता है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह ने इस तो महफूज रखे। हजरत हलीमा पाक फरमांदियां ने हजूर अलैहिस्सलाम दी उम्र मुबारक 2 साल मगर नजर 4 साल दे आंदे सन। आप पहले तो खेलन नहीं सन जाते, जे खेलन चले भी जाते ना तो हजूर अलैहिस्सलाम जिवें बच्चे किसी को मार के दौड़ गए, किसी को गाली कट दी, किसी ते मिट्टी पा दी, किसी को पत्थर मार देता, किसी ने कोई शरारत कर ली। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिंदगी मुबारक के अंदर वो जोड़े बचपन के अयाम ने हजूर ने कदे किसी को शरारत नहीं की, कदे किसी नाल मशगूल नहीं हुए खेडन नाल। आप जाते न सन घट, जे कदे चले भी जाते तो वेख के फिर वापस आ जाते। हजरत हलीमा फरमादियां ने जिमें महल्ले के अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना, 100 बच्चा है महल्ले के अंदर, तो 1-2 बच्चे ऐसे भी होंगे जो बड़े ही शरीफ होंगे ने, बीबे बच्चे है ना, बड़ा बीबा बच्चा है जनाब, ना किसी को छेड़ता ना तंग करता, चुप करके आया तो खलोता रहा। तो जो सरकार फरमाया साडे कबीले के अंदर साड़ी बस्ती के अंदर हजूर तो ज्यादा खुश तबा और खुश मिजाज और पुरनूर चेहरा और सलीम तबा और बिल्कुल जनाबे वाला मुहब्बत करने वाला बच्चा जड़ा हर एक नाल प्यार नाल पेश आंदा सी, ओ वाहिद मेरे आका दी जाते मुकद्दस आए। हजरत हलीमा पाक फरमानिया ने नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ना शुरू गोगा कर दे ना कदे आपने जो बच्चों को भुख लगी होंगी है तो मां के अगे आके मुतालबा शुरू हो जाते हैं, मैं तो यह खाना तो यह नहीं खाना, मेरे वास्ते यह हुणे बना, मैं आमलेट खाना है, मैंने अंडा उबाल करके दो, मैंने फलानी शय मंगा के दो, मैं तो उहदे नाल रोटी खानी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कदे मुतालबा ही नहीं सी फरमाया उन्हें कोई। हजरत हलीमा फरमादियां हजूर ने कदे शिकायत नहीं की कि मैंने भुख लगी है, मैंने प्यास लगी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कदे कोई चीज ही नहीं सी मंगी, जड़ी शायद जरूरत होंगी आप तशरीफ ले जाते, पानी पीना है आप पी लेंदे जाके, कदे नहीं सी शिकायत की थी मैंने भुख लगी है, मैंने प्यास लगी है, मैंने ऐ शय दो, मैं वो शय खानी है। जो मिल गया है सरकार अलैहिस्सलाम तनावल फरमा लेते। महल्ले विच कोई ऐसा घराना नहीं जेड़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल प्यार ना करता होवे, जेड़ा हजूर नूं वेखण वास्ते तरसदा ना होवे। हर फर्द की ख्वाहिश हुंदी सी कि मैं प्यारे मुहम्मद नूं वेखां। ते जिवें कई बच्चे या बंदे जड़े ने वो पूरी वस्ती च अपनी मुहब्बत अखलाक प्यार की वजह तो मशहूर होंगे ने, एवें ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कबीले के अंदर मशहूर सन। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम दा बचपन है और उन्होंने लोगों वास्ते जनाब वाला मुंह ते तमाचा है जड़े कहते हैं मादल्ला हजूर अलैहिस्सलाम 40 साल तक पता नहीं कि मैं नबी हाँ या नहीं, नबी पाक नूं तो 40 साल बाद पता लगे है। मैं क्या कमले आ नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं 40 साल बाद पता लगे ते ईसा अलैहिस्सलाम ते जमदे फरमांदे ने इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, लोगों मैं अल्लाह दा बंदा नबी बन के आया, किताब भी लेके आया। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम तो खुद फरमांदे ने जदों पूछा गया या रसूलल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वत, तुहाडे ते नबुव्वत कदों वाजिब होई है? मेरे आका ने फरमाया कुंतु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं ते ओदों भी नबी सा जदों आदम अलैहिस्सलाम पानी ते मिट्टी दे दरमियान मौजूद ने। ऐसे ते कई बंदे कह छड़दे ने मादल्ला हजूर साडी तरह बशर ने, मैं कहा बशर है ते बेशुमार खराबियां भी हैं, बशर है ते बेशुमार जनाब ऐब भी होंदे ने, कोई एक ऐब या एक बुराई ते 10 जड़ी ज़ात मुस्तफा विच पाई जांदी होवे। मेरे आका दी पैदाइश बेमिसाल है, मेरे आका दा बचपन मुबारक बेमिसाल है, हजूर अलैहिस्सलाम दा लड़कपन बेमिसाल है, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जवानी बेमिसाल है। जिंदगी दा कोई एक लम्हा ऐसा नहीं जड़ा तारीक होवे, जड़ा बेनूर होवे। नबी पाक दा ते जिंदगी दा हर हर लम्हा रोशन मुनव्वर तय्यब ताहिर मुअत्तर मुअम्बर। अल्लाह ने हजूर नूं हमा किस्म दियां बुराइयां तो पाक ते साफ रखे आए। अल्लाह ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं बेशुमार खूबियां दा जामे बना के भेजे। और अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर वाज़ेह ऐलान भी फरमाया है, फरमाया लोगों जितने नबी आए दलीलां लेके आए, मेरा यार दलील बन के आया है। खालिक कायनात कुरान पाक के अंदर बयान फरमांदा है, अल्लाह फरमांदा फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अर्सलना
अलैकुम नूरम मुबीना। के कायनात कुरान पाक के अंदर बयान फरमांदा, फरमा लोगो सुन लो, तुहाडे कोल मैं अल्लाह दी वल्लों दलील आई है। दलील कौन है? फरमाया ज़ाते मुस्तफा है, मेरा महबूब है। हजूर अलैहिस्सलाम दा बचपन मुबारक बेमिसाल। हजरत हलीमा फरमांदियां ने मैं कदलियां कदे सरकार नूं बाहर भेजिया ही नहीं सी। हर वेले हजूर दे नाल नाल, हर वेले सरकार दे नाल नाल, हर वेले हजूर दे नाल नाल, एक लम्हा भी हजूर नूं अखां तो जुदा नहीं सा करदी। ते जे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर जांदे नहीं सन, जे जांदे ते मैं नाल नाल जांदी। और हजूर दियां बरकतां सुभान अल्लाह, जदों दे सरकार आए ने कमी कोई नहीं आई, ना लंगर च, ना बकरियां च, ना जान च, ना माल च, ना आल च, ना औलाद च। अल्लाह ने नबी पाक दियां आमद दियां बरकतां नाल हजरत हलीमा नूं माला माल फरमा छड़े। और नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत हलीमा दे घर कितना अरसा रहे ने? मुख्तलिफ रिवायतां ने, एक रिवायत है 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, हर 5 साल, 5 साल तक की रिवायत है। हजरत हलीमा फरमांदियां ने जिन्ने बच्चे आंदे सन ना साढ़े कबीले के अंदर, मावा जो छड़ के आंदियां वापस 2-2.5 साल बाद, ते फिर दोबारा जनाब वाला वो उन्हां दियां अपनी असलियां मावा कोल ही रहंदे सन बच्चे। लेकिन जदों सरकार मेरे कोल आए तो हुण हजूर दे जान दा टाइम होया भी 2-2.5 साल 3 साल गुजर गए या 4 साल गुजर गए, तो फरमाया हुण मेरा दिल नहीं करता कि मैं हजूर नूं वापस इन्हां दी वालदा हजरत आमना कोल भेजां। यानी दिल ये करना है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बस मेरे कोल ही रहन, मेरे कोल ही रहन, बस मेरे कोलों किधरे जान ही ना। हजरत हलीमा पाक फरमादियां ने लेकिन मजबूरी है, आखिर जाना तो है ना। ते फरमाया जदों हजूर नूं छड्डण दी बारी आई है, असीं छड्डण गए हैं, मैं ते मेरा खामत, ते दिल ही दिल च दुआ मंगते हैं अल्लाह करे हजरत आमना दोबारा साढ़े नाल फिर भेज देण सरकार। और असीं रस्ते विच कोई ऐसियां गल्लां सोचियां भी हजरत आमना नूं कायल किवें करना है। आप फरमादियां ने असीं जदों गए ना ते हजरत आमना कोल, ते हजरत आमना पाक नाल मुलाकात की, ते हजरत आमना पाक बड़ियां खुश होईयां सरकार दी सेहत वेख के, हजूर अलैहिस्सलाम दा रंग रूप। आखिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं 3-4 साल बाद जो आप नाल मुलाकात हो रही है, और हजूर नूं जड़ियां दुध पिलाण वालियां दाइयां ने ना, जिन्हां माइयां ने हजूर नूं दुध मुबारक पिलाया है, उन्हां दी रिवायत जड़ी तादाद रिवायत के अंदर 10 है, एक रिवायत 7 है, लेकिन 3 औरतां ते कन्फर्म ने ना जिन्हां हजूर नूं दुध पिलाया। एक हजरत सुवैबिया, ये वो खुश नसीब खातून है जिन्होंने हजूर दुध मुबारक पिलाने की सादत नसीब हुई। ये कौन है? ये अबू लहब की लौंडी है। अबू लहब कौन है? सरकार का सगा चचा है, सगा चचा अबू लहब हजूर का। जदों सरकार पैदा होए ते ये लौंडी है अबू लहब की, ते दौड़ी दौड़ी आई मुबारकबाद देन, मुबारक होवे तेरा भतीजा पैदा होया है, अब्दुल्ला की निशानी आ गई है, माशाअल्लाह तुहाडे भाई दे घर अल्लाह पुत्र देता है। ते हुण भी कोई किसी नूं मुबारकबाद देवे ना, ते अगला बंदा जे ज़र्फ वाला है ते वो कहंदा यार आ तेरा मुंह ते मिठा करावां है। ते उदों ते बड़े रिवाज बड़े सन, उन्हें कहा अच्छा आई है मुबारकबाद देन। बड़े खुश होया अबू लहब, जिन्हों इंज करके उंगली उठाई ते कहंदा जा तैनूं मैं आज़ाद कीता है। ते जदों सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया ते सब तो बड़ा मुखालफ ही अबू लहब है, मक्के दा बदतरीन काफिर, तब्बत यदा अबी लहब। पूरी सूरत जिन्हां दी मुज़म्मत च उतरी है, सारी जिंदगी हजूर की मुखालफत गुजारी, मर गया। हजरत अब्बास सरकार दे चचा अबू लहब दा भाई, उन्हें ख्वाब तके अबू लहब नूं, बड़ी बुरी हालत है। मुहद्दिसीन फरमाते ने जदों पूछया भी की हो रहा है, उन्हें कहा सारी जिंदगी हजूर की मुखालफत गुजारी है, ते अल्लाह बड़ा नाराज है, ते बड़ी जनाब वाला टेंशन है, बड़ा अजाब विच मुब्तला। उन्हें कहा कोई सुख दा साम ही आंदा है। कहने लगा जदों पीर दी रात आंदी है, ते जिस उंगली नाल मैं इशारा करके अपने भतीजे दी आउण दी खुशी दे अंदर अपनी लौंडी नूं आज़ाद कीता सी, ओ उंगली विचों कोई मिठी शै जारी हुंदी है, जिहदे सदके मैनूं कोई ना कोई सुकून नसीब हुंदा है, राहत मिलदी है। इत्थे मुहद्दिसीन ने बड़ा जुमला आखिया, उन्हें कहा जे कायनात दा बदतरीन काफिर भी हजूर दे मिलाद ते कुछ खर्च करे, उन्हें कलमा नहीं पढ़िया, हजूर दी मुखालफत कीती है ते डट के मुखालफत कीती है, ते जड़ा कायनात दा बदतरीन काफिर होवे हजूर दी मुखालफत च उमर गुजार के मर जाए, ते जिड्डा भी गुनाहगार होवे सदा पाएगा। लेकिन जदों कब्र च गया है, अल्लाह ने ओनू भी मिलाद दी
खुशी दे अंदर खर्च करने वाले ने उस काफिर भी महरूम नहीं रखिया। अल्लाह ओनू भी कबर दे अंदर मिलाद दा फायदा दे रहा है। ओनू हर पीर दी रात कुछ ना कुछ उस उंगली चो मिठी शह जारी हुंदी है, जेड़ा मुंह च लैंदा ते उन्हें सुकून नसीब हुंदा है। फरमाया जे रब काफिर नू मिलाद तो महरूम नहीं रखदा ते जेड़ा नबी दा गुलाम होवे, नबी दा मिलाद मनावे ते खर्च करे, रब ओदे ते किवें करम नहीं फरमाएगा। सुहैबिया भी हजूर ने दूध पिलाया है, और जिन्हें हजूर ने दूध पिलाया उन्हें हजूर का कलमा भी पढ़िया। एक और औरत है उम्मे ऐमन, हजूर दी लौंडी है, इन्हां दे बारे च रिवायत आंदी है, इन्हां भी हजूर ने दूध मुबारक पिलाने की सादत हासिल की थी। 2 घुट्टा 4 घुट्टा, एक दिन 2 दिन, कितना ये वक्त मुतअय्यन नहीं किताबां दे अंदर। ते बनु साद कबीले दी हजरत हलीमा दे कबीले दी भी एक औरत ने हजूर ने दूध मुबारक पिलाने की सादत हासिल की थी। तवज्जो है जी। ते खुद हजरत आमना पाक ने मेरे नबी पाक नू 7 दिन दूध पिलाया। जड़ी सरकार दी असल वालदा मर्द हजरत आमना है ना, इतों यह भी हजूर का एक पहलू सामने आता है कि बस औकात एक बंदे की औलाद कोई नहीं, ओदियां बेटियां ही नहीं या बेटियां भी कोई नहीं, औलाद ही कोई नहीं, तो वह अपने भाई तो या भैन तो औलाद लै लैंदा है, या जनाब वाला किसी इदारे चो जनाब वाला औलाद मिल जाती। शेख साहब इतने आओ ना, माशाअल्लाह ये जी मेरा बड़ा प्यारा वीर है आरव वाले चो माशाअल्लाह, शेख मोहम्मद साबिर गोलड़ भी, अल्लाह इन्होंने सलामत रखे, अल्लाह इस तरह ता फरमाए। सुभान अल्लाह खुदरा माशाअल्लाह जी। पिछले जुमे भी अलहमदुल्ला आरव वाले चो लोग जुमा पढ़ना आए, हर जुमे अलहमदुल्ला, ये मुहब्बत होंदियां ने, ये तुहानू भी पता लगना चाहिए भी आरव वाले च मैं अलहमदुल्ला बावकार तरीके नाल मैं वापस आया जो है जी। और अलहमदुल्ला अजे तक वो बंदा कोई नहीं आया, हर जुमे मैंने कहते खतीब दो जी, पिछले जुमे भी शेख साहब बंदा मैं भेजे हुण फिर मैंने मैं क्या चल खैर करे जी, उन्होंने यही ख्याल है भी दोबारा वापस आ जान। मैं कहा नहीं हूँ आ गए हैं तो फिर माशाअल्लाह मोहब्बत नाल ही आ गए जी, अल्लाह सलामत रखे। तो जो है मेरे वाल उची आवाज ना बोलो जरा सुभान अल्लाह। कई जिवें बच्चे लै लेंदे ने ना जी, भाई को बेटा लै लिया, भैन को बेटा लै लिया, या किसी इदारे चो लै लिया, लै पालक जिन्हों कहते हैं, तो ये जनाबे वाला फिर ये मां जिवें पैदा होया बच्चा पहले ही हुंदा भी बच्चा या बच्ची पैदा होगी सानू दे छड़ना, उसूलन तो इवें कि दुध पिलाना चाहिए, जो मां के दुध पावर है कायनात किसी शायद पावर कोई नहीं। उसूलन जो 2 साल मां का दुध पिलाना चाहिए, बेशक तुसी लै लो, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई बच्चा लै लैंदा है तो मां का दुध नहीं पींदा 2 या 4 दिन या 5 दिन, तो फिर ये ना कोई आके भी ये भी खिलाफे सुन्नत है। वो वास्ते भी हजूर अलैहिस्सलाम ने रास्ता बनाया है कि मेरे नबी ने अपनी ओरिजिनल मां का दुध 7 दिन पीता है, तो फिर बाकी माइयां का दुध पीता है। ये तो नबी पाक अलैहिस्सलाम चूंकि हजूर की जिंदगी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के तहत सारे इंसानियत वास्ते मशाअले राह है। कोई ऐसा फर्द नहीं जिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा तो कोई ना कोई पहलू ना मिलता हो। और इतने जो लै पालक बच्चे लै लेंदे ने, वो भी थोड़ी जी मैं वजाहत कर दिया है जी, बच्चा लै लो पालो, कोई अर्ज नहीं, सवाब का काम है। अगर कोई यतीम बच्चा मिल जाए तो और ज्यादा सवाब का काम है। लेकिन याद रखना बच्चे दे जड़ा असल वालिद है ओदा नाम असल वालिद दा ही रहना चाहिए। ध्यान च रखना मेरी गल। ऐते ते जो लै लिया तो फिर जनाब वाला कागजां विच भी अपना नाम, हालांकि ओरिजिनल बाप नहीं, तो जो है जी ओरिजिनल बाप नहीं, असल बाप ओदा होर है, लेकिन अपना बाप का नाम जगह ते अपना नाम लिखा देना। एवं जो निकाह का वेला है, लड़का है या लड़की है, उत्थे जनाब अपने वालिद का नाम लिखा देना, ना अपने वालिद के नाम की जगह ते अपना नाम लिखा देना, यह गलत है। हर मौके ते ओदा ओरिजिनल वालिद का नाम लिखा जाएगा। बल्कि इथों तक रिवायात ने कि जड़ा बंदा अपनी वल्दियत तब्दील करता है ओदे ते जन्नत की खुशबू ही हराम है या इल्ला माशाअल्लाह। और भी रिवायात है, तवज्जो है नहीं मेरे वाल। इसे वास्ते अगर किसी ने बच्चों के नाम ते असल बाप का नाम नहीं लिखिया, पाल हो रहा है तो उन्हें अपना नाम लिख लिया है, लेकिन जदों निकाह का वेला आएगा उदों वो बच्चा या बच्ची ओदे असल वालिद का नाम लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह बन दी करो इस्तिखारा, उची बात ना बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुण नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 7 दिन अपनी असल मां का दूध पीता है। फिर हजरत सुहैबिया, फिर बनु साद की एक औरत है, उन्होंने दूध भी हजूर पीता। उम्मे ऐमन के बारे में रिवायत आती है, हजरत हलीमा भी हजूर ने दूध पिलाया। हजरत हलीमा सब तो ज्यादा हजूर की परवरिश की थी, जिन्हें जितनी हजूर की खिदमत की है अल्लाह ने उन्होंने उतना मकाम अता फरमाया। कौन जानता, इतने दाइयां बड़ियां दाइयां पूरी कायनात के अंदर दाइयां ने,
हुण भी हैं ते क़यामत तक रहनियां ने, मगर मिंबरां ते जिक्र हज़रत हलीमा दा क्यों पिया हुंदा है? इन्हां अपने शिकम मुबारक दे नाल, इन्हां अपनी छाती मुबारक नाल, दुध मुबारक नाल मेरे नबी दी परवरिश फरमाई। नबी पाक सलाम दी जिन्हें जितनी खिदमत की है अल्लाह उन्हें उतना नवाजे है। जे अबू बकर पाक दी वारी आई है, जिमें उन्हें तन मन धन माल आल औलाद इज्जत आबरू वतन हिजरत हर शय हजूर तो कुर्बान की है। अल्लाह पाक ने फिर मकाम भी तकी अता फरमाया है। आज मेरे नबी नाल आराम पे कर देने 70,000 फरिश्ते सुबह आंदे ने ते 70,000 फरिश्ते मेरे नबी दे रोजे ते शाम नू आंदे ने। ये हर वेले फरिश्ते सलाम पढ़ते हैं। जिते ज़ात मुस्तफा ते सलाम पढ़िया जा रहा है, उते अबू बकर ते उमर दी ज़ात ते भी दरूद व सलाम पढ़िया जा रहा है। मेरे वाल उची बात ना बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुण जदों हजरत हलीमा पाक हजूर नूं छड्डण आईयां ना हजरत आमना को, हजरत आमना पाक दी बारगाह चार के जदों हजरत आमना फिर हालात पूछे सुना भाई किवें गुजरी, ते हजरत हलीमा कहंदियां ने जदों गई सा हालात होर सन, जदों आईयां हालात होर ने, उदों पूरी नहीं सी पैंदी। हुण वंडदियां थक जानियां मुकदा नहीं। उदों कदे दीवा नहीं सी बालिया, हजूर आए ने ते कदे बुझिया ही कोई नहीं। हजूर दे नूर दे बरकत नाल ही पूरा घर ही नूर नाला नूर रहिंदा है। मां फिर मां ही हुंदी है। एक एक गल हजरत आमना पाक हजरत हलीमा तो पूछी सुना, जदों लैके गई हैं इथों टुरी हैं ते काबे गई हैं, ते काबे तो फिर डाची ते बैठी हैं, ते डाची तो फिर जदों सवार होके गई हैं, ते फिर जदों कबीले पहुंची हैं, ते जड़ियां शाना हजूर दियां जाहिर हुंदियां गईयां हजरत हलीमा उंज ही सुन सुन के ते जो वेख वेख के आईयां सन सारियां दियां सारियां बयान कर दियां गईयां। ते हजरत आमना फरमांदियां ने हलीमा तैनूं मैं पहले आख्या सी लैके चलीए, तेरी जिंदगी दे अंदर ऐसा नसीबा वाला बच्चा नहीं आया होगा। दस फिर तेरे दुखड़े मुके ने या नहीं मुके? तवज्जो है जी। ते हजरत हलीमा जड़ा जवाब देता होगा मैं सुना ना दिया जरा की फरमांदियां ने, फरमाया सोहना ए मन मोहना ए माई आमना तेरा लाल नी कवे सादिया वारी जावा। हैदरा ज़ौक़ मिल के पढ़ंदा भाई। सोहना ए मन माई आमना तेरा लाल नी कवे सादिया वारी जावा। अपनी ते गल नहीं करदा रब दी बोली बोले, अपनी ते गल नहीं करदा रब दी बोली बोले। सुन के इस दे बोल नियड़ियो दिल मेरा पिया डोले, दिल मेरा पिया डोले। क्या बातां स्याहराता क्या बातां स्याहराता एदे सोहने सोहने वालनी कवे सादिया वारी जावा। मुक गए सदमे गुरबत वाले, टुट गया गमा दा ताला। हौली हौली सुभान अल्लाह क्या करो किधरे तो पुलिस ना फड़ के ले जाए जरा। मुक गए सदमे गुरबत वाले, टुट गया गमा दा ताला। जिस दिन दा सोमाना घर आया हो गया नूर उजाला, हो गया नूर उजाला। सच आखा गल हक आखा मैं
सच आखा गल हक आखा कदी रखिया नहीं दीवा बाल नहीं कवे सादिया वारी जावा सोहना मन बोलो यार जरा सोहना मन मोहना माई आमना तेरा लाल नहीं कवे सादिया वारी अच्छी बात ना बोलो जरा सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा फरमा दिया ने मैं हजरत आमना नु ना कायल कीता भी हजे जे 4 दिन साडे कोल हजूर होर रह लैण ना है तो फिर होर इन्हां दी सेहत ठीक हो जाएगी। इन्हां वर्गा पहले भी कोई नहीं तो फिर तो कोई हो ही नहीं सकना ना। मैं फिर हजरत आमना दे दिल च गल्लां पाईयां भी अजे शहर का माहौल है तो अजे बच्चा है तो माशाल्लाह बड़ी हुणे नाल एडी सोहनी आवाज़ ते एडी अच्छी अरबी बोलते ने ते हुणे नाल माशाल्लाह जिसम इन्हां दा मजबूत है ते जे कोई साल को होर रह लैण ना मेरे को। हजरत आमना भी समझ गई भी हलीमा दा छड्डण नूं दिल करदा। हजरत आमना ने फिर इजाजत ता फरमाई ते हजरत हलीमा फरमांदियां ने मेरी खुशी दी इंतहा न रही मैनूं इंज लगदा जिवें पूरी कायनात दे खजाने अल्लाह दोबारा मेरी झोली विच पा दिते। मैं लैके फिर आ गई शाम का टाइम होवे ना जदों महल्ले च भी माशाल्लाह जिन्होंने अल्लाह बेटे बेटियां दिते ने फिर छोटे भैन भरा जिहड़े हुंदे ने ना वो इकट्ठे बाहर निकल आंदे ने ते फिर जिहड़ी वड्डी भैन हुंदी है ना वो चुक के ले आंदी है भाई नूं ते फिर दूजियां नूं कहंदी है वेखो ए मेरा वीर है। हर कोई अपने वीरां दीयां तारीफां करदे ने। हजूर तो पहले आंदे नहीं सन जे कदे हजरत हलीमा दी बेटी हजूर दी हमशीरा रज़ाई हमशीरा दुध शरीका बहन हजरत शीमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ये भी फिर कदे कदे जदों बाहर आंदियां ते वेखदियां भी और बच्चियां ने अपने भाई उठाए हुए ने ते बड़ियां गल्लां करदियां ने मेरा वीर बड़ा सोहना ते मेरा सोहना है ते हजरत शीमा फरमादियां लाओ फिर तैयार हो जाओ हुण मैं अपने वीर मुहम्मद नूं लैके आ रही हां ते हुण मैं वेखनी भी केड़ा जेड़ा मेरे वीर दा मुकाबला कर सकदा है। ते सारियां बच्चियां कहंदियां हशीमा तू ना भी आखे ते असीं पहले ही हार मान लईए अल्लाह ने जो शाना तेरे वीर नूं अता फरमाइयां ने वो साडे वीरां नूं नसीब नहीं होईयां। ते हजरत शीमा नबी पाक अलैहि सलाम नूं चुक के गोद विच ते लोरियां देंदी ते हजूर नूं खिडांदी ते फिर अल्लाह तो दुआ मंगदी या अल्लाह मेरे प्यारे मुहम्मद नूं जवानी अता फरमा इहनूं गबरू बना ते मैं एदी सरदारी वेखां। अरबी दे अंदर शेर ने बकायदा हजरत हलीमा ने हजरत शीमा ने हजूर वास्ते दुआवां मंगियां ने। पीर करम शाह लदरी भी लिखे है सुबुलुल हुदा व रशाद के अंदर रिवायत मौजूद ने। हजरत शीमा दुआ या अल्लाह इनु साडे रब्बना इबकी लना या अल्लाह इस प्यारे मुहम्मद नूं साडे वास्ते बाकी रख। मैं अपने वीर दी जवानी वेखा इहदे सेहरे वेखा मेरियां शाना तक्का और फिर अल्लाह ने उन्हां दी दुआ कबूल फरमाई। शीमा भी जवान होइयां ते मेरे महबूब अलैहि सलाम भी जवान होए ते फिर बुढ़ापा भी आया। नबी पाक अलैहि सलाम मक्के च रहे मक्के च जदों आए ना मदीने दे अंदर ज़ाहिर है हजूर दी उम्र मुबारक 53 साल है ते जदों सरकार मदीने च आ गए ना ते ज़ाहिर है जेडे 10 साल मदीने च गुजरे ने बदर भी इत्थे होया ते ओहद भी इत्थे होया ते हुनैन भी इत्थे होया ते तबूक भी इत्थे होया ते खंदक भी इत्थे होई ते जनाब वाला खैबर भी इत्थे ही आके होया है ना। ये जेडे 10 साल हजूर दे ने ना कदे सीरत बंदा पढ़े तो तुहानूं पता लगे कि जनाब कितने मसरूफियत दे साल ने। हजूर अलैहि सलाम ने कितनियां जंगां ते आप खुद तशरीफ फरमा होए कितने ते आपने सहाबा नूं भेजिया किसे नूं सिपा सलार बना के भेजिया किसे दे अबू बकर पाक सिपा सलार ने किसे दे उमर पाक किसे नूं अली पाक नूं दे के भेजिया ते एवें ही एक कबीले नाल लड़ाई जदों होई ना ते सहाबा उस कबीले ते जित गए ते जित के जदों फतह मिली ते उन्हां नूं कैदी बना के लेके आ गए। उन्हां दे मर्दां नूं कैदी औरतां नूं बांदियां बना के लेके माले गनीमत आ गया हुण ढेर लग गया माले गनीमत दा। हजूर नूं इतला मिल गई कि जनाब फलां कबीले च ऐसा लड़ाई हुई है ते अल्लाह फतह अता फरमाई है ते हुण माले गनीमत च मर्द भी आ गए ने ते औरतां भी कैदी बणियां ने। ते नबी पाक अलैहि सलाम नूं जदों खबर हुई ते हुण हजूर दा कैदियां नाल मुलाकात दा जदों वेला करीब आया ना ते एक औरत ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक सहाबी नूं पुछया ए केड़ा शहर है? उन्हें कहा मदीना है। उन्हें कहा मदीने दे लोग साडे नाल लड़न गए सन जी। आखन लगी ये दसो
ये जेड़े लड़न गए ने इन्हां दा सिपा सलार कौन है? उन्हें आख्या है ये कोई सिपा सलार आम नहीं, ये कोई आम सिपा सलार नहीं। उन्हें कहा केड़ा सिपा सलार है? उन्हें कहा ये आम नहीं, ये वद्दुहा दे मुख वाला है, ताहा दे ताज वाला है। समझो है जी? नाराज हो गए? क्योंकि शेख साहब मेरे नाल बड़ा प्यार मुहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तो मैं जरा वद्दुहा दे मुख दा तर्जमा ताजदार गोलड़ा दी जुबान च ना कर छड़ा, मेहमान भी राजी हो जाएंगे तो जरा अपना भी रांझा राजी हो जाएगा जी, है जी। कुर्बान जामा जड़ा तर्जमा हजरत ताजदार गोलड़ा पीर मेरे लिए शाह फरमाया हजूर दे हुस्न दा ओ साहबी नक्शा पे पेश करदा है, कहंदा जे कोई आम सिपा सलार नहीं, ए वद्दुहा दे मुख वाला, त्वागा दे ताज वाला, यासीन दे सेरे वाला, लम नशरा दे सीने वाला, वल्लैल दियां प्यारियां ते सोहणियां जुल्फां वाला, लाल मुस्लिम बियादल बलद दी प्यारी टोर वाला प्यारा महबूब है। उन्हें कहा की तरीफा ने दे ताजदार गोलड़ा दी जुबान दे अंदर फरमाया मैं दसना कौन है? ऐसी सूरत नो मैं जाना का के जाने जहाना का, ऐसी सूरत नो मैं जाना का के जाने जहाना का, साची आखा ते रब दी मैं वो शाना का, जिस शानी तो शाना सब बनिया मुख चंद्र बदर शाह शानी मथे चमक दिलादी नूरानी, काली जुल्फी ते अख मस्तानी, मखबूरी अखीन मद परिया। ते पीर मेरे निशान ने गल ही मुका छड़ी, फरमाया सुबहान अल्लाह अजमल का अहसन का अकमाला का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताकी अकी किथे जायड़िया। मेरे आका अलैहिस्सलाम दी सकी हमशीरा कोई नहीं, हजूर दा सगा भाई कोई नहीं। तवज्जो है जी? हजूर दे जनाब वाला सकी हमशीरा कोई नहीं, सका भाई कोई नहीं। अल्लाह ने हजूर नो यकता बनाया है, ना भाइयों में भी हजूर बेमिसाल, भैणों में भी बेमिसाल ही रहना सी। इस वास्ते मेरे नबी नू अल्लाह ने भाई ते बहन अता नहीं फरमाया, लेकिन अल्लाह ने रजाई हमशीरा अता फरमाई है। आज भी जनाब वाला बहन आ जाए भाई एहतराम कर देने, क्योंकि मेरे नबी दी सीरत क़यामत तक वास्ते वे लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमांदा है लोगों सुन लो, मेरे महबूब दी पूरी जिंदगी तुहाडे वास्ते मिसाल है, तुहाडे वास्ते नमूना है। अगर कोई बाप है ते सैयदा कायनात दे बाप मेरे महबूब नु तके, अगर कोई जनाब वाला खामद है ते सैयदा खदीजा आयशा पाक दे खामद नु तके, अगर कोई भाई है ते जनाब वाला भैन नाल किवें सलूक करना है। फरमाया शीमा दे भाई प्यारे मुहम्मद नु तके, हजरत शीमा ने जनाब वाला बुरका पोश खातून है, ओ दा नाम हजरत शीमा है। ओ आकन लगियां कौन है? उन्हां का जनाब उन्हां दा नाम ते मुहम्मद है। जो सरकार का नाम सहाबी ने ले आए, हजरत चीमा दे चेहरे ते खुशी दे असर आ गए। फरमाया जे मुहम्मद है ते ओही मुहम्मद है जिन्हों मैं जाननी हां। उन्हें कहा तुसा किनू जानने हो? फरमाया जेड़ा मुहम्मद मैं जाननी हां वो ते मक्के दे रहन वाला है। सहाबी कहंदा गल ठीक है, हजूर पहले मक्के विच सन। वो कहन लगी उन्हां दे दादे नाम अब्दुल मुतलिब है। उन्हें कहा भी ठीक है, अब्दुल मुतलिब दा पोतरा है। उन्हां दी अम्मी दा नाम हजरत आमना है। सहाबी कहंदा बिल्कुल अम्मी दा नाम आमना है। उन्हें कहा उन्हां दे अब्बे दा नाम अब्दुल्ला है। फरमाया बिल्कुल ठीक है, क्या नाम अब्दुल्ला है। फिर हजरत शीमा आखन लगियां हुण देर ना करो, जल्दी जाओ अपने सिपा सलार अपने नबी इमाम अंबिया नु आखो जल्दी करो, किते देर ना हो जाए, तुहाडा नबी तुहाडे ते नाराज ना हो जाए। दौड़ के जाओ, जाके आख ए प्यारे मुहम्मद अल्लाह दे
के आखिरी नबी अज उन्हां कैदियां विचों एक कैदी जिहड़ी है वो तुहाडी हमशीरा हजरत शीमा है। उच्ची बात ना बोलो जरा। जो साहबी ने आके दसिया मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर, साहबा फरमांदे ने हजूर खड़े हो गए, फरमाया जल्दी लै चलो। जदों हजूर गए वेख मेरे नबी पाक ने अपनी हमशीरा दी किवें रिस्पेक्ट कीती है, किवें जनाब वाला हमशीरा दा आपने एहतराम फरमाया है। इत्थे ते भैणां दा हक मारिया जा रहा है, इत्थे ते भैणां दा हक जनाब वाला दबाया जा रहा है। ये जनाब वाला बाप दी विरासत दे अंदर भैण नूं महरूम रखण वाले सुन ले, अल्लाह ने जिवें तेरे विरासत दे अंदर बाप दा हिस्सा ता फरमाया है, एवें उन्हां दी औलाद विचों बाप दी औलाद विचों बेटी दा भी हिस्सा है। जदों अल्लाह ने कुरान दे अंदर फैसला फरमा दिता है, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, फरमाया मर्द वास्ते बेटे वास्ते दो हिस्से ने, बेटी वास्ते एक हिस्सा है। जिवें तेरियां रगां दे अंदर तेरे बाप दा खून मौजूद है, इवें जनाब वाला तेरी बहन दियां रगां दे अंदर भी तेरे बाप दा खून मौजूद है। जिवें तू अपनी मां दा दुध पीता है, उसे मां दा दुध तेरी बहन ने भी पीता है। जिवें तू विरासत दे अंदर शामिल है, इवें तेरी हमशीरा भी विरासत दे अंदर शामिल है। खबरदार बहन दा हक ना मारी, खबरदार बहन दे नाल बुरा सलूक ना करी, वो भी तेरी विरासत दे अंदर शरीक है। आज जनाब वाला कई बंदे कह छड़दे ने मैं ते जनाब वाला अपनी बहन नूं ओदा हक देण दा इरादा कीता है, मैं तो आखे लै जा हक, पर मेरी ते बहन ने मैनूं माफ ही कर छड़िया है। वो कहंदी वीरा मैं तेरे तो कुर्बान, मैं की करनी है ज़मीनां ते जायदादां। मैं कहना ना जड़ी असल गल है वो ना छुपा, बहन नूं पता है हुण जनाब वाला अब्बा भी कोई नहीं मां भी कोई नहीं, हुण भाई है इत्थे जनाब वाला मेरी पुश्त रहण वाला, मेरी पुश्त पनाई करन वाला मेरा भाई है। अल्लाह ना करे अगर सौरियां नालों ससुराल नालों कदे अणबण हो जाए ते मैं किदे बूहे ते जावांगी। जे मैं अज इहदे तो विरासत मंग लई ते भाबियां ने बूहे नहीं चढ़न देना, ए मेरे भाई ने वेड़े नहीं बढ़न देना। हुण की लैण आई है, लै जा अपना हिस्सा ते लै गई है, हुण मेरे कोल तेरे कोल वास्ते कुछ नहीं। ओनू पता है ने फिरौन बन जाना है, इसे वास्ते बहन जड़ी है वो कहंदी है चलो कोई नहीं माफ कीता है, चलो बंदा वापस ते आउण जो घर आवे। मैं कह जालिमा वो तेरे डर तो तेरी फिरौनियत दी वजह तो तेनू माफ कर गई है। जे एडा ही चाहे माफ कराउण दा फिर इंज कर, जदों विरासत वंडी जांदी है इंज कर अपना हिस्सा अपने नाम करा, अपनी बहन दा हिस्सा अपनी बहन दे नाम करा। फिर मैं देखना अगर माफ करने वाली होई ते आखेगी लै मेरी जमीन दे कागज ने मैं अपने हथी तेनू माफ कीता है, फिर माफ करान दी चस आवे। लेकिन इंज तू नहीं करदा, तू ते उत्तों तो पूछ लेना जनाब 10 हिस्सा लेना है कि नहीं लेना। ओनू पता है दे पुछण दा अंदाज पिया दसदा है, जे मैं हिस्सा मंग लिया मुड़ के इन्हें मैनू घर नहीं वड़न देना। लेकिन याद रख अगर अज किसी दी जमीन दबाएगा, अगर अज किसी दा हक मारेगा, नमाज़ां अगर इन्हां च कमी कुताई रह गई है अल्लाह माफ करे, ओदी मर्जी है, हुकूकुल्लाह दा मामला है। अगर रोज़ियां दे अंदर कमी रह गई है अल्लाह माफ करे, ओदी मेहरबानी है। अगर हज नहीं कीता अल्लाह माफ कर दे, ओदी मेहरबानी है। अगर ज़कात नहीं दी साहिब निसाब होने के बावजूद अल्लाह माफ करे, ओदी मर्जी है। लेकिन अगर दुनिया दे अंदर बाप दा हक मारे आई, बहन दा हक मारे आई, बेटी दा हक मारे आई, बीवी दा हक मारे आई, भाइयों दा हक मारे आई, रिश्तेदारां दा हक मारे आई, आइसो करबा दा हक मारे आई, अगर दुनिया दे अंदर जेदा हक मारे आई कयामत वाले दिन जदों तक ओदा हक ओनू नहीं देवेगा अल्लाह उदों तक तेनू जन्नत दी खुशबू भी नहीं सूंघण देवेगा। तवज्जो है जी, ये तो बेचारियां पहले ही मजलूम होंदियां ने, नाराज हो गए। कुछ बात ना बोलो जरा सुभान अल्लाह। मियां साहब ने बड़ी सोहनी गल की, आखो तो सुना दे जरा। आ फरमांदे ने फरमाया धियां लई ओ परदेस वे अते पुत्रा लई जागीरा, धियां लई परदेस वे सावल
अते पुत्रा लई जागीरा वो चुप रहना मुँह कुछ भी ना कहना ते एहो धियां दियां तकदीरा भाई चुप रहना मुँह कुछ भी ना कहना अते एहो धियां दियां तकदीरा। मैं जनाब वाला जनाब नूं एक नुस्खा दसा होवे ज़ौक़ ते दसा जरा आ जेड़े कहंदे ने जनाब घर दे अंदर बरकत कोई नहीं रिज़्क बंद हो गया है दुकानदारी नहीं चलती हालात बड़े खराब ने चिवाना बोलो जरा सुभान अल्लाह तवज्जो है मेरे बात मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया दे गुलाम नुस्खा पे दसना जेड़ा बंदा कहंदा मेरे घर दे अंदर रिज़्क दी कमी हो गई है हालात खराब हो गए ने दुकानदारी नहीं चलती मेरा कारोबार बंद हो गया है फिर अजी सुन्नी बड़े कमजोर लोग हैं अकीदे दे हवाले नाल तवज्जो है हिसाब कराओ मैं क्या कराना किन्ना दो जिन्हां दा अपना नहीं होया हुण नहीं बोलना तुसीं हैं साडा जरा कमौला होवे बस मौलवी साहब को करो हिसाब पीर लभो जड़ा हिसाब करे ते पीर भी बड़े सियासतदान हुंदे ने ए जड़ा वाला रोडां ते बैण वाले सड़क छाप 2 नंबर आमिल जनाब वाला कहंदे ने बस बस तेरे ते तवीज़ हो गए ने ओ पहले तेरे तो तेरे हालात आप पुछ लैंदे ने फिर नफसियात के मुताबिक कहते हैं फसदा किते वे एनू कहते थे शाके फिर कह भरा का नाम दस भैन का नाम दस फिर हुलिया भी पुछ लैन के फिर शकू को शुबात पा देंगे ने ये जनाब रंग का काला है तो सामला बंदा है तो उचा लम्मा कर दे फलां बस वही है नाराज हो गए हो एडे कमजोर हाँ असीं सुन्नी इस मामले के अंदर तुम सोच नहीं सकते हुण जेड़े हालात मुल्क दे हैं कारोबार वैसे नहीं क्यों जी हुण हर बंदा ही परेशान है तो सारे ते जादू होया पे नहीं बोलने तुसीं हुण सारे ही हुण जादू दे शिकार होए पे तुसां हैं ते जिन्हां तो पुछण जांदे हो जेड़े बाबे हुंदे ने जे एडे पहुंचे होण ते आप रोड़ां ते बैण आप तेरे तो मंग के खाण हैं जी आप ईमान नाल दसो मैं पिछले जुमे भी आख्या विदेशी क्यों सही लभदा है बोलो शायद सही लभदा है अजकल वो बोलो तो सही ए जदों इस दौर दे अंदर ए जिस्मानी ग़िज़ा खालस नहीं लभदी ते रूहानी तुहानूं कित्थों लभणी हर काम में 2 नंबर ही है हर काम में 2 नंबर ही है ओए जेड़े असल हुंदे ने उन्हां नूं तशहीर करन दी लोड़ कोई नहीं हुंदी याद रखना जड़ा साढ़े तो वध के किहड़ा तजर्बेकार है असल जड़ा पीर होवेगा वो कदे तवीज़ वाले पासे नहीं जाएगा वो कदे हिसाब वाले पासे नहीं जाएगा ओदे कोल जदों भी जाके आखेगा ना मेरे हालात खराब ने मेरे मामला उन्हें कहा चलो जी दुआ करने उन्हें पहले कहना नमाज पढ़ उन्हें पहले कहना जनाब ए कुरान दी आयत ए पढ़ उन्हें आखना तेनू नजर लगी है आयत पढ़िया कर तेरे बच्चे डरते ने कुरान दी ऐ सूरतां पढ़िया कर वो जड़ा असल होवेगा वो तेनू नमाज वाले पासे लेके आएगा वो तेनू कुरान वाले पासे लेके आएगा और नहीं बोलना तुसी ते जेड़ा होवेगा ना नकली ढोंगी उन्हें कहना ए बड़ा औखा जिहा काम में काला बकरा लगेगा और नहीं बोलना दित्ती बैठी होण तुसी किधरों बोलो चिट्टा भी नहीं लगना काला बकरा लगेगा सिंह भी ना होण हैं जी कम अज कम 10 किलो तो वजन उत्ते होवे गोश्त दा हैं जी जे बकरे तो नहीं फसे तो मुर्गा तो किधरे नहीं गया आप भला महीना महीना गोश्त नसीब ना होवे इन्हां 2 नंबरां नूं मुर्गे ते बकरे ते छतरे फिर कहणगे जे नहीं ना तवीज़ लिखना है किहड़ी शै नाल लिखना ज़ाफरान ना हुण ज़ाफरान पता कितना महंगा फिर जे बंदा कहे जी मैं लैके आना लै तेनू असली लभना नहीं है जी तेनू किधरों असली लभना असली तो मैनू पता ना फलानी दुकान तो लभना है पर तेनू उन्हें नहीं देना है जाफरान का की मतलब है कि जहर जाफरान दे 2 कहवे लड़ियां जियां होण ना वो पाओ तो रंग पीला हो जाता है तो जो वो पीला हो जाए तो थोड़ा डबो के तो लिखनियां तो 4 लैना ने तेरे तो तोले के पैसे ले लैने ना 18-20 हज़ार रुपए हैं जी मैं क्या जाफरान तवीज़ हजूर लिखे हैं नाराज हो गए हो हजरत अबू बकर पाक तवीज़ लिखे हैं जाफरान नाल हजरत उमर लिखे उस्मान लिखे मौला अली लिखे है
इन्हां तो वड्डा पीर केड़ा यार? इन्हां कोल ते जदों भी कोई आया है, हजूर दी बारगाह च कोई आया है, सहाबा दी बारगाह च कोई आया है, उन्हें आख्या कुरान दी आयत पढ़, किसी आख्या ए सूरत पढ़, नमाज पढ़। हजूर ने ते अल्लाह दी अस्माए गिरामी दी तालीम दी। हुण तुसीं कहोगे हुण मौलवी भाभी हो गए और ये तो किधर ने हुण भाभियां वाली गल्लां शुरू कर लईआं रिजवी साहब ने, हुण भाभी हो गए। मैं कहा मैं भाभी नहीं होया, तेरा कीदा खिसकिया होया। हाँ असीं तो सच्चियां गल्लां करनियां ने। देवबंदियां दा पीर मौलवी, नात खां भी मौलवी, उन्हां दा कवाल भी मौलवी, वो सारा कुछ उन्हां दा आलिम है। तो तुहाडे ते कैटेगरियां वखरियां ने। तैनूं लुट्टण वाले को थोड़े ने। सब तो पहले तेन 2 नंबर पीर लुट्टणगे, फिर कवाल लुट्टणगे, फिर नात खां लुट्टणगे, फिर नकीब लुट्टणगे, जिहदे पिछे पूरा महीना नमाज़ां पढ़ना है। ओनू जिहड़ी तेरी खिदमात ने वो भी सारिआं नूं पता है। नाराज हो गए हो हैं? ये तेरा माल ते उर्सां ते जांदा है, तेरा माल ते जनाब कवालां कोल जांदा है, तेरा पैसा ते नात खान लैके जा रहे ने, तेरा पैसा ते जनाब 2 नंबर पीर लैके जा रहे ने, तेरे बचदा कुछ ते जादू कराने वाले टोने टप्पे वाले पैसे लैके जा रहे ने, तेरा पैसा ते उधर जा रहा है। देवबंदियां भाभियां दा पैसा मदरसे ते खर्च हुंदा है, उन्हां दे मदारस च उलमा पढ़ के निकलदे ने। तेरे पैसे नाल ते लोग नात खां बनदे ने पे, तेरे पैसे नाल ते कवाल बनदे ने पे। आप ईमान नाल दस, जदों नात खां आंदा है ते 50,000 उन्हें पहले डिमांड करनी है, 30,000 20,000 10,000 गए तो क्या गुजरा नात खां। सदके वखा जेडे मशहूर ने आंदे हो हैं, जदों ना आने फिर आंदे जेडे उत्ते लुटा देने ने। हुण नहीं बोलना तुसां। 50,000 लै गया तो लाख डेढ़ उत्ते लै गया, जिहदी दिहाड़ी लाख रात दी लाख रुपए की रात लग जाए जिस नात खां कवाल दी। ते जदों वेखण वाले वेखना भी यार नात खाना दी मौजा ने, ते जदों वेखे इमाम मस्जिद नूं औखी तनख्वाह भी 15,000 महीने बाद लभनी है, ते उन्हां दा दिमाग खराब है कि 15 साल बच्चे नूं मदरसे छड्डण ते जनाब रोटियां सुक्कियां खवाण ते दालां खवाण ते इहनूं मौलवी बनाण। उन्हां कहना जनाब नात खां बनाओ, पुत्तरां नूं कवाल बनाओ, बा मौजां ही लगियां ने। नात खां लगियां ने मौजां लाई रखी सोहणिया, उन्हां दी ते लगियां होईयां ने हैं। नाराज हो गए हो? हौली हौली बोलो किधरे को फड़ के ना ले जाए। उसी बात ना बोल जरा सुभान अल्लाह। उन्हां दी ते लग गईयां ने, तू लवाइयां ने, तेरे तो भी तो पूछा जाएगा ना क़यामत वाले दिन। हां जी, सारी कायनात दा सब तो बड़ा पीर मेरा नबी। उसी बात ना बोलो जरा सुभान अल्लाह। समझो है जी? मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया। आज भैणा दा हक मार रहे हो हैं, भैणा दा हक नहीं देना, बेटियां नूं हक नहीं देना। उधरों जहेज जैसी लानत है, फिर कहंदे ने जहेज दे मौके ते हर शय दे छड़िए, हुण तैनूं की दईए? ना दे। जहेज को फर्ज वाजिब ते नहीं, विरासत फर्ज है। जहेज फर्ज नहीं, ये तो यहूदियों की लानत है। ये वखरा मसला है साडे मुआशरे दे अंदर। इस्लाम दे अंदर मकान की जिम्मेदारी, बर्तनों की जिम्मेदारी, कपड़ों की जिम्मेदारी, फ्रिज की जिम्मेदारी, एसी की जिम्मेदारी, जेड़ा घर दे विच जरूरी समान है, औरत दे कपड़े, जुतियां, खान पीन, मेकअप, हर किस्म की जिम्मेदारी मर्द उत्ते वे। इस्लाम दे अंदर है वे, हर चीज मर्द दे जिम्मे वे। आज मामला ही लोटे, वो बेटी भी देन ते बेटी दे नाल 15 लाख दा जहेज भी देन। क्यों भाई? तू खुसरा है, तू मर ना मर दे, तू कमा मर गया है। और नहीं बोलना तुसा। साड़ियां बेटियां इससे वजह तो आज घर बैठियां ने, बाप गरीब है, 4-5 बेटियां दा बाप है, किधरों पूरी करे? इस दौर के अंदर रोटी पूरी नहीं हो रही। जहेज जैसी लानत साडे मुआशरे के अंदर साडे ते मुसल्लत कर दी गई है। इस्लाम के अंदर की हुक्म है? मर्द सारी जिम्मेदारी कबूल करे। हुक्म है बच्चा बालिग हो गया है, निकाह करने की ताकत रखता, ना नफका दी, निकाह करो, नहीं तो फिर रोजे रखे। ये नहीं जो मुतालबे के अंदर मोटरसाइकिल भी लेना है, फ्रिज भी होवे ते एसी भी होवे ते फलाना भी होवे ते फलाना भी होवे। हाँ जी, ये जेडे नौजवान बैठे ने, अगर तुसी ये मुतालबा अपने जिम्मे लै लो ना कि असा अपने ससुराल तो कोई मुतालबा नहीं करना, असा सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक निकाह करना है, मेरा ईमान है मेरा आका आज ही तुहाडे ते राजी हो जाए।
साडा नबी पाक असी नबी नू राजी करना है यहूदियां ईसाइयां नू राजी करना है? बोलो तो सही ना। असां ते अपने नबी नू राजी करना है। कुछ विरासत का मामला है, कुछ जहेज का मामला है, टोटली इस्लाम के खिलाफ साड़ी जिंदगी गुजर रही है। सच्चा मुसलमान होवे जेड़ा यहूदियां वाल ना वेखे, जदों वेखे मदीने दे ताजदार वाले पासे वेखे। मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया आप जनाब वाला गए, देख मेरे नबी ने अपनी हमशीरा नाल की सलूक फरमाया है। जदों हजरत शीमा सामने आईया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तकबाल फरमाया है। हजूर ने अपनी चादर मुबारक ते बिठाया है। हजूर अलैहिस्सलाम ने बड़े हुस्न सलूक दा मुदारा फरमाया। आपने फरमाया तुसी मेरी हमशीरा हो जी हमशीरा। फरमाया कोई पुरानियां गल्लां ते सुनाओ, कोई बचपन दियां गल्लां सुनाओ, कोई जनाब वाला उस वेले दियां गल्लां सुनाओ। हजरत शीमा ने फरमाया जे पुछया ते फिर सुन लो, तुसी ओही मेरे छोटे वीर प्यारे मुहम्मद हो जिन्होंने मैं अपने हाथों ते चुक के खिडाया है। मैं तुहानू लोरियां देंदी सा, मैं कबीले दे अंदर जाके आखनी सा है कोई मेरे प्यारे मुहम्मद वर्गा ते ले आओ। कोई भी जनाब वाला तुहाडे मुकाबले दे ना उस वेले ना होए, ना उस वेले तुहाडे मुकाबले दा कोई सी, ना हुण कोई तुहाडे मुकाबले दा कोई है। हजूर ने फरमाया को होर गल्लां सुनाओ। हजरत शीमा कहन लगिया फिर सुन लो, एक दिन मैं तुहानू चुकया होया सी, मैं जनाब वाला एक जगह तो गुजरियां, उत्थे बुत पए सन। मेरा इरादा चुके मैं उदों अजे जनाब वाला कलमा नहीं सी पढ़िया, उदों तुसां भी ऐलान नबूवत नहीं सी फरमाया। जिवें और बुतां नू सलाम करदे सन, मैं भी इवें सलाम वास्ते हाथ चुकया है। तुसां फौरन मेरे बाजू दे उत्ते काटी कीती है, इत्थे दंदी वड्ड दित्ती है। वो अज भी तुहाडे दंदा मुबारक दे निशान मेरे बाजू ते लगे हुए ने। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वेख्या उंजी इत्थे निशान बने हुए ने। हजूर डाडे मजूद होए ने। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाननी है मैं क्यों काटी कीती है? हजूर क्यों? फरमाया इस वजह तो ताकि तुसा मेरे हुंदियां बुतां वाल ना सलाम करो, तुहाडा हाथ ना उठे, मैं सर नहीं झुकन देंदा ते मैं हाथ किवें उठन देवांगा। फिर मेरे नबी ने हजरत शीमा नू जनाब बोला बेशुमार इनामात नाल नवाजिया, कपड़े जुतियां दुपट्टे आपने उन्हां नू ऊंट अता फरमाए, सवारी अता फरमाई। फिर मेरे नबी पाक ने फरमाया साहबा जी आका, फरमाया आज मैं अपनी हमशीरा नू राजी करना है, ओ भैणां नू नाराज करना लियो। वजीफा मैं दसना सा, वजीफा ए वे अगर कोई जनाब वाला तंग दस्ती दा शिकार होवे, कदे ओदे मामलात खराब होण, ओदे हालात तंग हो जाण, ओदा रिज़्क घट हो जाए, ओदे घर दे अंदर तंग दस्ती तेरा पाल है, आ मैं जनाब वाला नुस्खा दसना, इंज करया कर अपने घर दे अंदर अपनियां दो भैणां ने या त्रै ने या चार ने या पांच ने जितनियां हमशीरा ने उन्हां दी दावत करया कर, कट्ठियां दी दावत कर, अलग-अलग दावत कर, उन्हां दी दावत करया कर। हसबे तौफीक जो घर दे अंदर मौजूद है खिला, जान लगियां नु एक-एक सूट दे दे। मैं दावे नाल आखना एडी वली दी दुआ भी तेरे हक जल्दी कबूल नहीं होवेगी जितना भैन दी दिल विचों निकली दुआ तेरे हक विच कबूल होवेगी। सुभान अल्लाह, बड़ी हौली आखने हो जरा, ऊंची बात ना बोलो जरा, सुभान अल्लाह। तवज्जो है जी मेरे वाल। और अल्लाह दी कसम भैणां बड़ियां दुआवां देंदियां ने। तू खाली भी टोर छड़ ते जदों पहुंचेगी अपने ससुराल ते सस पूछेगी की दिता भाई ने, झूठ बोलेगी, आखेगी टाइम कोई नहीं सी, सूट बड़े लेके आया सी, मैनू पसंद ही कोई नहीं आए, फिर आउण लगे ने 5000 दे छड़िया। तवज्जो नहीं कीती? ते जे सस पूछे 5000 बखा, आखेगी ओ ते मैं रस्ते विच फलां दा देना सी, देंदी आई हां, मैं ते फलानी सहेली दा देना सी। ओ तू कुछ भी ना देवे तां भी तेरी हमशीरा तेरे अपने ससुराल दे अंदर तेरी कंड नहीं लगन देंदी। कहंदी है मैं जनाबे वाला अपने भाई नू, भाई ने मैनू ऐ भी खवाया ते ओ भी खवाया, मेरियां भाबियां ने बड़ी इज्जत कीती है, हत्ता के भला धक्के दिते होण कदे तेरी कंड नहीं लगन देंदी। एडी नरम दिल हुंदी है हमशीरा। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने साहबा नू फरमाया, फरमाया आज मेरी हमशीरा मेरे बूहे ते आई है, आज जिवें आखेगी अल्लाह दा नबी उंजी करेगा। हजूर फरमाया मंग की मंगनी है, हैं उच्ची बात ना। हजूर फरमाते ने मंग की मंगनी है, देंदा तो होई है ना जदों कोल कुछ होवे। ते पीर नसीर की कहंदे ने क्या देते हैं वो और वो क्या कुछ नहीं देते,
इन लोगों की बातों पे ना जा, और भी कुछ मांग है आज वो मायल बाता, और भी कुछ मांग। सरकार का दर है दरे शाह तो नहीं है, जो मांग लिया और भी कुछ मांग है आज वो मायल बाता, और भी कुछ मांग। हजरत शीमा के हजूर मेरे खातिर मेरे सारे कैदी छोड़ो। हजूर फरमाया छड्डे असी वापस जाना, फरमाया जाओ। जदों हजूर दा हुस्न सलूक वेख्या, कैदी भी छुट गया, माल भी वापस हो गया, माले गनीमत लुटिया वापस किया सहाबा। हजूर भी बड़ा कुछ दिता ते सारे कबीले वाले शीमा नूं आखण लगे, शीमा सानू पता हुंदा कि तेरा भरा एडा सखी है, एडा लजपाल है, असी जंग ही क्यों कर दे, हुण लै चलो दे बूहे ते, असां उदों तक वापस नहीं जाना जदों तक मुहम्मद अरबी दा कलमा ना पढ़ ले।